Hey my dear student, hope you all are doing well, and today again I am here with you the 100 idiom series, and this is the second video. So this is the part 2 video of idiom series, and in the previous video I have done with the 25th idiom, and from today I'm going to share next 25 videos, which is from the number 26th. And I hope you guys like that video, and I'm really overwhelmed with the responses of you guys. Thank you so much for responding in a very well way. And if you are facing any difficulties to finding the meaning of any idioms, so please you are feel free to contact me. Just drop a message in the comment section. I'll definitely help you. So without wasting the time, let's start the idioms. Okay, so our next idiom is on the thin ice. Okay, so on the thin ice का मतलब होता है in a risky or dangerous situation. Okay, जोखिमपूर्ण स्थिति में होना. When you are in a very risky and a dangerous situation, so you can say that you are on thin ice. Okay, for example, you are on thin ice and by breaking the company's rule, तुमने कंपनी के रूल को तोड़कर अपने आप को डेंजरस सिचुएशन में या रिस्की सिचुएशन में डाल दिया है. ओके, सो द नेक्स्ट वन इज द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड. सो बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड का होता है ना किसी दो चीज का फायदा एक साथ उठाना. व्हेन पीपल आर लाइक enjoying two different opportunities at the same point of time, so हम उसके लिए यूज करते हैं द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड. सो इसका एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगी कि ही वर्क्स फ्रॉम होम and gets to spend time with his family, the best of both world. मतलब वो दो चीज़ों का फ़ायदा एक साथ उठा रहा है. एक तो उसे वर्क फ्रॉम होम करना है और दूसरा वो अपनी फैमिली के साथ भी इंजॉय कर पा रहा है. उसे अपने फैमिली के साथ भी वक्त बिताने का मौका मिल रहा है. सो ही इज़ enjoying two different opportunities, two different things at the same time. Okay, let's move to the next one, and the next one is a bird in hand is worth two in bush. इसका मतलब होता है कि जो आपके पास है आप उसको वैल्यू करो, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना कि वो जो आपके पास है ही नहीं. कहीं ऐसा ना हो कि जो दूसरा जो आपके पास नहीं है उसको पाने के चक्कर में आप ये भी खो दो. ओके, so in English the meaning is it's better to hold on to something you have than to risk losing it by trying to get something better. Okay, for example, don't give up your current job for a chance at a better one. A bird in hand is worth two in the bush. जो अभी आपके पास जॉब है इसे छोड़ो मत ये सोच कर कि मुझे कोई अच्छी जॉब मिल जाएगी. ओके, मतलब ये जॉब छोड़ना, करंट जॉब छोड़ना आपके लिए बेवकूफ़ी होगी कि ये सोच कर कि आपको अच्छी जॉब मिल जाए, अगर ना मिले तो. So in that situation we use this idiom, a bird in the hand is worth two in the bush. नेक्स्ट वन इज गेट कोल्ड फिट. ओके, सो गेट कोल्ड फिट का मतलब होता है घबरा जाना, डर जाना. ओके, दोनों ही सेंस में से यूज करते हैं. टू गेट नर्वस और स्कैर्ड अबाउट समथिंग. ओके, फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज ऑल सेट फॉर द प्रेजेंटेशन बट आई गॉट कोल्ड फिट एट द लास्ट मोमेंट. मैं पूरी तरीके से प्रेजेंटेशन के लिए तैयार थी बट आखिरी वक्त पर मुझे काफ़ी ज़्यादा मैं डर गई या मैं काफ़ी ज़्यादा घबरा गई. ओके, यहाँ पर जो गेट है वो आपके टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होगा. नाउ द नेक्स्ट वन इज इन द निक ऑफ टाइम. सो गाइस, इन द निक ऑफ टाइम का मतलब होता है ना कि ठीक समय पर, एन मौके पर. ओके, इन द निक ऑफ टाइम, जस्ट इन टाइम. ओके, जब हम काम, कोई भी काम है ना, उस काम को शुरू होने के एग्जैक्ट मोमेंट पर करते हैं ना, तो उसे हम कहते हैं निक ऑफ टाइम. फॉर एग्जाम्पल, शी अराइव्ड इन द निक ऑफ टाइम टू कैच द फ्लाइट. वो फ्लाइट पकड़ने के लिए एकदम सही समय पर आई. अगर वो उससे 1 मिनट भी लेट कर देती तो उसकी फ्लाइट छूट जाती. ओके, द नेक्स्ट वन इज लेट स्लीपिंग डॉग्स लाइज. इसका मतलब होता है कि जो बात, जो सिचुएशन, जो प्रॉब्लम, जो मुद्दा, इशू जो है वो दबा हुआ है, उसे दबा ही रहने दो, उसे वापस से कुरेदो मत. ओके, अवॉइड ब्रिंगिंग अप ओल्ड प्रॉब्लम्स. पुराने मुद्दे को फिर से दोबारा नहीं कुरेदो. सो फॉर एग्जाम्पल, वी हैव रिजॉल्व दैट इशू, सो लेट स्लीपिंग डॉग लाइज. हमने उस प्रॉब्लम को, उस इशू को रिजॉल्व कर लिया है, इसलिए फिर से उस मुद्दे को दोबारा बात करने की, उस पर बहस करने की कोई ज़रूरत नहीं है. द नेक्स्ट वन इज मेक ए माउंटेन आउट ऑफ ए मोल हिल. इसका मतलब होता है ना कि किसी भी छोटी सी बात का बतंगड़ बना देना. इन लाइक कॉमन हिंदी वी यूज टू से दैट कि
छोटी सी बात का पतंगड़ बनाना, छोटी सी प्रॉब्लम है उसको इतना बड़ा बनाकर दिखाना जैसे कि बस वही सबसे बड़ा हो और बाकी सब कुछ है ही नहीं, बट इन एक्चुअल वो प्रॉब्लम कुछ भी नहीं होती है. सो फॉर एग्जाम्पल पहले मैं मीनिंग बता देती हूँ. इन इंग्लिश मीनिंग इट इज़ टू मेक अ स्मॉल प्रॉब्लम seem much worse than it really is. Okay, छोटी समस्या को बहुत बड़ा बनाना. For example, you are making a mountain out of a molehill. It is just a minor mistake. मतलब ये एक छोटी सी गलती और तुम बेकार में बात का बतंगड़ बना रही हो. Next one is off the beaten track. So off the beaten track is a very nice and popular idiom in especially in native speakers. I have heard so many native speakers and they use this idiom. So इसका मतलब होता है ना कि a place or idea that is not conventional or popular. कोई ऐसी जगह जो काफ़ी असामान्य हो, ठीक है, अलग तरीके की हो, पॉपुलर नहीं हो उतनी. ओके, ये आप आइडिया के लिए भी यूज़ कर सकते हो, जगह के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल वी डिसाइडेड टू टेक एन ऑफ द बिटन ट्रैक रूट टू अवॉइड द क्राउड. मतलब भीड़ को अवॉइड करने के लिए हमने सोचा कि जो दूसरा रास्ता है जो कि पॉपुलर नहीं है, जो जहाँ लोग कम जाते हैं, वो रास्ते को हमने अपनाने की डिसाइड किया. ओके, द नेक्स्ट वन इज आउट ऑफ द ब्लू. सो आउट ऑफ द ब्लू का मतलब होता है अचानक से, अनएक्सपेक्टेडली, अचानक से, अप्रत्याशित रूप से. ओके, मतलब जैसे कि आप कहीं जा रहे हो और अचानक से कोई आपको मिला. सो वैसे तो उसके लिए और भी फ्रेजेस हैं, बट आप बोल सकते हो कि यू मेट योर ओल्ड फ्रेंड आउट ऑफ ब्लू. मतलब अचानक से आप अपने पुराने दोस्त से मिले. ओके, सो यहाँ पर जो एग्जाम्पल है वो है शी कॉल्ड मी आउट ऑफ द ब्लू आफ्टर ईयर्स ऑफ साइलेंस. मतलब सालों चुप्पी साधने के बाद उसने मुझे अचानक से कॉल किया. ओके, द नेक्स्ट वन इज टेक द बुल बाय द हॉर्न्स. सॉरी, सो इसका मीनिंग है टू फेस जस्ट अ सेकेंड, टू फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन डायरेक्टली एंड विथ करेज. ओके, किसी भी कठिन परिस्थितियों का सामना साहस कर और डट कर करना. ओके, वेन एवर वी हैव एनी सिचुएशन और एनी ऑब्स्टिकल्स इन आवर लाइफ ना, सो वी हैव टू फेस that difficult situation directly and with courage. Okay, so we can say that we have to take the bull by the horns. Okay, यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ. He took the bull by the horns and fixed the issue himself. उसने मतलब डिफिकल्ट सिचुएशन का सामना खुद से किया और खुद से ही उस प्रॉब्लम को सुलझा लिया, उस मुद्दे को खुद से ही उसने सुलझा लिया. यहाँ पर जो टेक है ये आपके टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होगा. Now the next one is a stitch in time saves 9. ओके, इसका मतलब होता है कि अगर आप किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को या किसी भी समस्या के समाधान को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उसे सॉल्व करोगे ना, तो वो बड़ी नहीं होगी, उससे बड़े होने से बचा जा सकता है. Okay, so in English it is called fixing a small problem right away can prevent it from becoming bigger. मतलब किसी भी समस्या को जल्द से जल्द उसका समाधान करना उसकी बड़ी समस्याओं से बचा जा सकता है. ओके, फॉर एग्जाम्पल फिक्स दैट लीकी फॉसेट नाउ, अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9. यहाँ पर फॉसेट का मतलब क्या होता है? फॉसेट बोलते हैं नल को. ओके, जो हमारा टैप होता है ना, टैप को कहा जाता है फॉसेट. तो वो कोई लीकी फॉसेट है, मतलब जो टैप है वो लीक कर रहा है, तो इसने यहाँ पे बोला है कि फिक्स दैट लीकी फॉसेट ना, अभी के अभी उस लीकी फॉसेट को ठीक करो, उस नल को अभी ठीक करो, क्योंकि जितनी जल्दी उसका समाधान हम करेंगे वो प्रॉब्लम आगे बढ़ नहीं सकती. हो सकता है अभी वो सिर्फ ड्रॉप्स ऑफ वाटर ही उससे गिर रहा हो, थोड़ा थोड़ा पानी गिर रहा हो सकता है अगर हम उस प्रॉब्लम को इग्नोर कर दें तो काफ़ी ज़्यादा वो बड़ा हो सकता है, उसमें से ज़्यादा पानी गिरने लग सकता है. ओके, so for that kind of situation we can use a stitch in time saves 9. Now next one, in hot water. So this in hot water is also very quite popular idiom among native speaker. Just a second. In hot water का मतलब होता है मुश्किल में होना, in trouble. Okay, so whenever you have to say ना that I am in trouble, मैं परेशानी में हूँ, तो आप बोलो I am in hot water. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो एग्जाम्पल है, ही इज़ इन हॉट वाटर फॉर मिसिंग द डेडलाइन. उसने जो डेडलाइन दी हुई थी उसे मिस कर दिया और अब वो मुश्किल में है. सो जब भी आपको मुश्किल में होना वर्ड यूज़ करना है ना, आप
आंख बंद करके वहाँ पे इन हॉट वाटर यूज कर दो. ओके, माई फ्रेंड वॉज इन हॉट वाटर when his parents catch him with his girlfriend, sorry. नेक्स्ट वन इज कीप योर फिंगर क्रॉस्ड. ये तो आपको समझ में आ रहा होगा. आपने देखा होगा कि जब हमें किसी चीज़ की जानकारी लेने का मन होता है ना, तो हम इसे फिंगर क्रॉस कर लेते हैं. ओके, सो फिंगर क्रॉस का मतलब होता है ना, टू होप फॉर द बेस्ट. हम ये उम्मीद करते हैं ना कि जो भी हो अच्छा हो. ओके, मतलब शुभकामनाएं देना, काइंड ऑफ थिंग. Okay, so for example, I have good interview tomorrow, oh sorry, I have a job interview tomorrow, so keep your finger crossed for me. मतलब मेरे लिए अच्छे की उम्मीद करो, मेरा कल इंटरव्यू है और प्लीज़ अपने फिंगर को क्रॉस कर लो. इट मीन्स कि मेरे लिए बेस्ट की होप करो, मतलब मुझे अपनी शुभकामनाएं दो. Okay, so the next one is the tip of iceberg. Okay, so the tip of iceberg का मतलब होता है कोई भी बहुत बड़ी बहुत बड़ी प्रॉब्लम का एक छोटा पार्ट. ओके, सपोज आपके पास बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो उस बड़ी प्रॉब्लम का समझो एक छोटा सा जो हिस्सा हुआ ना, उसे आप कह सकते हो कि द टिप ऑफ आइसबर्ग, अ स्मॉल विजिबल पार्ट ऑफ ए लार्जर प्रॉब्लम. बड़ी समस्या का केवल एक छोटा सा हिस्सा. फॉर एग्जाम्पल, द फ्रॉड स्कैंडल इज जस्ट द टिप ऑफ आइसबर्ग. तो जो फ्रॉड स्कैंडल हुए थे वो सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है उस प्रॉब्लम का. उसके अंदर अभी डेप्थ में तो उससे भी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है. ओके, द नेक्स्ट वन इज नो द रोप्स. ओके, सो दो नो द रोप का मतलब होता है किसी चीज के बारे में पूरी जानकारी होना, टू अंडरस्टैंड हाउ समथिंग वर्क. ओके, फॉर एग्जाम्पल, वंस यू नो द रोप्स दिस जॉब विल बी ईजी. जब तुम इस जॉब के बारे में पूरी जानकारी तुम्हें होगी तो ये जॉब तुम्हारे लिए बहुत आसान होगी. Got it? So once you know the ropes, this job will be easy. Once you know the rope, this chapter will be easy for you. जब तुम इस चैप्टर के बारे में जान लोगे, तुम्हारी सारी जानकारी होगी, तो ये चैप्टर तुम्हारे लिए इजी होगा. ओके, नेक्स्ट वन इज अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस. ओके, इसका मतलब होता है a person who doesn't settle in one place or job will not accumulate wealth or responsibility. ओके, एक व्यक्ति जो एक जगह पर नहीं रुकता वह कुछ भी हासिल नहीं करता. गॉट इट? सो द एग्जाम्पल इज ही इज ऑलवेज चेंजिंग द जॉब बट ए रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस. ओके, वो हमेशा जॉब बदलता रहता है, बट हम ये जानते हैं कि जो इंसान एक जगह नहीं रुकता वो कुछ भी हासिल नहीं कर पाता है. ओके, सो द नेक्स्ट वन इज क्राई वुल्फ. क्राई वुल्फ का मतलब होता है झूठी चेतावनी देना, टू रेज ए फॉल्स अलार्म, मतलब झूठ मूठ में हल्ला उड़ाना किसी चीज़ का. ओके, फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू कीप क्राइंग वुल्फ नो वन विल बिलीव यू व्हेन देयर इज एन एक्चुअल प्रॉब्लम. ये जो क्राई वुल्फ है, ये शायद आप सभी ने ये स्टोरी सुनी होगी कि भेड़िया आया भेड़िया आया. ओके, तो ये कहानी पर ही कहानी से ही लिया हुआ ये एक इडियम है. जब उस कहानी में ऐसा होता था कि वो बच्चा जो है वो फन के लिए बार बार लोगों को, अपने विलेजर्स को डिस्टर्ब करता था कि भेड़िया आया भेड़िया आया. लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि भेड़िया सच में आ जाता है और फिर वो उसकी सारी शिप को खा जाता है. ओके, सो इससे यही मतलब है कि झूठी चेतावनी किसी को मत दो, झूठा अलार्म नहीं करो, झूठा हल्ला नहीं उड़ाओ किसी चीज़ का, इससे तुम्हें ही प्रॉब्लम होगी. ओके, सो इफ़ यू कीप क्राइंग वुल्फ नो वन विल बिलीव यू व्हेन देयर इज एन एक्चुअल प्रॉब्लम. मतलब अगर झूठी झूठी बार बार अपने आप को ये बोलते रहो कि ये प्रॉब्लम है, और जब सच में तुम्हारे पास प्रॉब्लम होगी तो कोई भी तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करेगा. नाउ नेक्स्ट वन इज जंप ऑन द बैंडवैगन. ओके, सो जंप ऑन द बैंडवैगन इज ना कि जब कोई पॉपुलर चीज़ हो रही हो ना उसमें बस घुस जाना, उसमें शामिल हो जाना. ओके, इसको बोलते हैं जंप ऑन द बैंडवैगन, टू ज्वाइन अदर्स इन डूइंग समथिंग दैट इज करेंटली पॉपुलर. जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ कि आजकल है ना रील्स बनाने का लोगों को काफ़ी शौक है. ओके, रील्स या शॉर्ट्स जो भी है, तो क्या है ना, आप देखोगे कि सब लोग उसी में बिजी है, सब वही काम कर रहे हैं. तो इट मीन्स कि दे जम्प्ड ऑन द बैंडवैगन. ओके, क्योंकि रील बनाना काफ़ी पॉपुलर है तो सब चाहते हैं कि वही करें,
For example, everyone is getting a new smartphone, so I decided to jump on the bandwagon too. Okay, सभी लोग जो है ना अभी नया स्मार्टफोन लेने के इसमें हो, तो मैंने भी सोचा चलो मैं भी ले लेता हूँ. It is the exact meaning of this idiom. The next one is the pot calling the kettle black. Okay. तो इसका जो हिंदी मीनिंग एग्जैक्ट होता है ना, वो होता है चोर चोर मौसेरे भाई. ओके, क्रिटिसाइजिंग समवन फॉर ए फॉल्ट वन हैव देमसेल्फ, अपनी कमी के लिए दूसरों को दोष देना. ओके, इसका एक और अल्टरनेटिव भी होता है, आई जस्ट नॉट रिकॉलिंग एट दैट टाइम. एनीवेज, जो इसका मतलब है कि आपने गलती करी हो, अपनी आपके अंदर खामियां, लेकिन आप उस चीज़ की किसी और को ब्लेम कर रहे हो. ओके, फॉर एग्जाम्पल, इट्स द पॉट कॉलिंग द केटल ब्लैक फॉर हिम टू क्रिटिसाइज मी फॉर बीइंग लेट. ओके, मतलब लेट होने के लिए वो हमेशा मुझे ही ब्लेम करती रहती है, जबकि ये उसकी भी आदत है, उसकी भी अंदर भी ये कमी है. Okay, the next one is burn your bridges. Okay, so burn your bridges का है मतलब ये होता है ना कि सारे रिश्ते खत्म कर देना. ओके, सारे हर रिश्ते नहीं, हर पॉसिबल रास्तों को खत्म कर देना. ओके, टू डिस्ट्रॉय वंस पाथ, कनेक्शन और अपॉर्चुनिटीज. ओके, फॉर एग्जाम्पल, अपनी हिंदी मीनिंग बता रही हूँ मैं, अपनी संभावनाओं या रास्तों को खत्म करना. ओके, इसका एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ. डोंट बर्न योर ब्रिजेस विथ योर कलीग्स जस्ट बिकॉज यू हैड अ डिसएग्रीमेंट. ओके, तो अपने सारे जो रास्ते तुम्हारे कलीग तक जाते हैं, उन सबको मत खत्म करो लड़ाई करके, क्योंकि मतलब एक छोटा सा डिसएग्रीमेंट तुम दोनों के बीच में हुआ है, तुम्हारे कलीग्स और तुम्हारे बीच में हुआ है, तो उससे आप अपने रास्तों को मत खत्म करो. ओके, and the next one is very interesting. I hope guys you know this one. On cloud 9. So on cloud 9 का मतलब होता है to be extremely happy, बहुत ज़्यादा ही खुश होना. जब हम अपनी लाइफ में कुछ गुड न्यूज़ हमें मिलती है ना, तो हम बहुत ज़्यादा ही खुश होते हैं, हमें ना सातवें आसमान पे चढ़ जाते हैं. ओके, सो उसी सातवें आसमान को कहते हैं cloud 9. ओके, यहाँ पे हिंदी में सातवां आसमान होता है और ये होता है cloud 9 इन इंग्लिश. सो बहुत खुश होना. ओके, फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज ऑन cloud 9 when she received the good news. She received the good news. So जब उसने गुड न्यूज़ सुनी ना, तो वो सातवें आसमान पे पहुंच गई, वो बहुत ज़्यादा ही खुश हो गई. The next one is a leopard can't change its spot. Okay, so ये है ना, इसका मतलब ये होता है कि एक पर्सन कैन नॉट चेंज द इनहेरिटेंट नेचर. एक आदमी जो है, नॉट एक आदमी जो है वो अपनी स्वाभाविक आदतें नहीं बदल सकता है. ओके, एक इंसान की जो आदतें हैं ना, वो बदलना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है, वो लाइक इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. ओके, तो इंसान अपनी स्वाभाविक आदतें कभी नहीं बदल सकता है. ओके, फॉर एग्जाम्पल, यू कांट ट्रस्ट हिम, ए लेपर्ड कांट चेंज इट्स स्पॉट. तुम उस पर भरोसा नहीं कर सकते हो, बिकॉज वो बंदे जिसके बारे में बात हो रही है वो शायद भरोसे के लायक नहीं है. ओके, तो आप अगर किसी को बता रहे हो तो आप ऐसे बोल सकते हो, यू कांट ट्रस्ट हिम बिकॉज लेपर्ड कांट चेंज स्पॉट, क्योंकि उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, वो अपने आदतें कभी नहीं बदल सकता, उसकी आदत है लोगों को धोखा देने की, तो इसलिए तुम उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते हो. नाउ द नेक्स्ट वन इज गिव समवन द कोल्ड शोल्डर. इसका मतलब होता है टू इग्नोर और रिजेक्ट समवन, किसी को नज़रअंदाज करना. व्हेनेवर यू आर नज़रअंदाज करना, किसी को आप जब नज़रअंदाज करते हो, तो यू कैन से दैट यू आर गिविंग अ कोल्ड शोल्डर to that person. For example, she gave me the cold shoulder after our argument. हमारे argument, हमारी बहस के बाद उसने मुझे नज़रअंदाज किया. Okay. Now the next one is put your money where your mouth is. इसका मतलब होता है to back up one's word with actions और मनी, अपने शब्दों को वास्तविक रूप में बदलना. ओके, अपनी बातों को चेंज करना. इसको हम एग्जाम्पल देखते हैं इसका. इफ यू बिलीव इन दिस कॉज पुट योर मनी वेयर योर माउथ इज. ओके, मतलब अगर आप इस चीज पर, इस कॉज पर बिलीव करते हो, तो अपने शब्दों को रूप में बदल लो, वास्तविक रूप में बदल लो, रियलिटी में बदल लो. द नेक्स्ट वन इज बाइट योर टंग. ओके, सो बाइट योर टंग का मतलब होता है ना कुछ ना कहना, चुप रहना. ओके, टू स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम सेइंग समथिंग. कुछ कहने वाले हो बट अपने आप को रोक लिया है, तो एट दैट टाइम आप कहोगे कि यू बाइट योर टंग. ओके,
फॉर एग्जाम्पल, आई हैड टू बाइट माई टंग व्हेन ही इंसल्टेड मी। ओके, जब उसने मेरी इंसल्ट की तो मैंने अपने आप को कुछ कहने से रोक लिया। ओके, मैंने कुछ भी नहीं कहा। सो आई हैड टू बाइट माई टंग। Okay, so now I have completed today 50 like 25 idioms. Now the idiom series part 2 is finished today, and hope you guys like this video. And if you have any queries related to this idiom, please feel free to message me, and message me in the comment box. You are free to comment me in the comment box, and if you are facing any kind of problem, then definitely comment me in the comment box. And if you are liking my videos, just give a thumbs up, and just watch the whole content so that you can easily understand. And if you want anything new from my side, please let me know. Okay, I'm going to end this video. I'll connect you tomorrow. Bye bye, take care.